है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से निकली है गंगधारा, ललाट मस्तक पे चंद्र प्यारा। सदा विराजत बने दिगंबर, नमामि शंकर नमामि शंकर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ। विघ्न विनाशक गणपति का स्मरण करके अपने गुरुवर की चरण वंदना करती हूँ। और शिव कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय तथा शिव कृपा से कालकूट से त्रिलोक की रक्षा। एक समय देवराज इंद्र सभी ऋषि मुनियों और लोकपालों सहित अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। अचानक देवेंद्र गुरु बृहस्पति का सभा में आना हुआ। इंद्र ने राजमत के कारण गुरु की अवहेलना की, उनका यथोचित आदर सत्कार नहीं किया। गुरु बृहस्पति तुरंत सभा छोड़कर बाहर निकल गए। जब इंद्र को आभास हुआ तभी नारद मुनि ने उन्हें सचेत कर उनसे मिल करके क्षमा याचना करने का आग्रह किया। इंद्र के खोजने पर भी गुरु बृहस्पति उन्हें कहीं नहीं मिले। लौटकर अपने महल में आ गए। आते ही अशुभ शगुन दिखने लगे। पाताल लोक के राजा बलि ने बड़ी सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर दिया था। क्षण भर में इंद्र का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से बाहर जा चुके थे। इंद्राणी भी छिप करके रहने लगी थी। ऐरावत, उच्चश्रवा सहित सभी रत्नों को दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। परंतु रत्न सत्पुरुषों के साथ ही रहते हैं, अतः सभी रत्न समुद्र में कूद पड़े। इसका कारण राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने बताया कि राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ले करके उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा स्वर्गलोक के सुखों पर अधिकार संभव होगा, अन्यथा नहीं। उधर शोक मग्न इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर सब समाचार सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवगण के साथ श्री हरि विष्णु की आराधना हेतु जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। श्री हरि के कहने पर इंद्र सूतल में जाकर के राजा बलि को कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को एक दूसरे के साथ मिल करके कर्तव्य कार्य करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार विचार विमर्श के पश्चात इंद्र सूतल में ही निवास करने लगे। एक बार बलि की सभा में बैठे हुए देवराज राजा बलि से कहते हैं कि सभी रत्न समुद्र में समा गए हैं, अतः क्यों न आप उन्हें बाहर निकालकर उनका उपभोग करें। बलि ने पूछा, क्या यह संभव है? उत्तर में आकाशवाणी होती है, देवताओं और दैत्यों, तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बना करके मंथन आरंभ करो। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी दैत्य व देवगण सुवर्ण के समान कांति युक्त मंदराचल के पास जाकर विनय करने लगे। दानवों और देवगणों ने मंदराचल को उखाड़ तो लिया, किंतु क्षीर सागर के मध्य नहीं ले जा सके। पुनः श्री हरि से प्रार्थना की। गरुड़ की पीठ पर बैठकर श्री हरि प्रकट होते हैं और मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख देते हैं तथा समुद्र के मध्य गिरा देते हैं। वासुकी नाग के साथ समुद्र मंथन आरंभ कर देते हैं। अचानक मंदराचल पर्वत डूबकर रसातल को पहुंच जाता है। ऐसे में श्री हरि विष्णु कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को पीठ पर रख करके ऊपर उठा लेते हैं। मंथन आरंभ होता है। सहसा समुद्र में बढ़वा नल प्रकट होता है और हलाहल विष उत्पन्न होता है। इसे सबसे पहले नारद जी ने देखा। उन्होंने समुद्र मंथन रुकवाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने को कहा। सभी रत्नों की अभिलाषा में नारद जी की बात सुन न सके और लगातार मंथन करने लगे। अधिक मंथन से उत्पन्न हलाहल विष तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। यह विष देवताओं के प्राण लेने के लिए उनके समीप जा पहुंचा और संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों का जीवन लेने को आतुर कालकूट को देखकर मंथन छोड़ सभी भाग खड़े हुए। उस समय लोक संहारी कालकूट को भगवान शिव ने अपना ग्रास बनाया और उसको निर्मल बनाया। उन्होंने विष से संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा की। द्वितीय अध्याय। हरिओम तत्सत। कल फिर इसी चैनल पर अगली कहानी प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।